डियर चैंपियंस और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आई एम अ टीचर बाय चॉइस। दोस्तों, मैथ्स मेरा पैशन है। दोस्तों, हम लोग जो कोर्स करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, बेसिक्स मतलब क्या? गाइस, हम लोगों ने मैथमेटिक्स हमारे प्राइमरी क्लास में, सेकेंडरी क्लास में, कुछ लोगों ने तो हायर सेकेंडरी में भी मैथमेटिक्स पढ़ा है और उसके बाद सीए, सीएस, सीएमए करने आए। उसके बाद भी दोस्तों, कहीं ना कहीं बेसिक्स में कमी तो रह ही जाती है। स्पेशली अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट को फोकस करूं, जिन्होंने मैथ्स साथ में नहीं लिया था 11th-12th में, जिन्होंने अपने जूनियर कॉलेज में सिर्फ कॉमर्स लिया हुआ था, उनको मैथ्स 2 साल तक मैथ्स उनका छूट गया होता है। और आप लोगों को पता होगा, सीए फाउंडेशन में देयर इज अ 100 मार्क्स सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर। तो दोस्तों, अगर हम हमारी मैथमेटिक्स को स्ट्रांग नहीं करेंगे और हम मैथमेटिक्स के बेस को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो हमारा एक पेपर सीए फाउंडेशन का विच इज मैथ्स स्टैट एलआर, उसमें तो हमको प्रॉब्लम आएगी ही। बट अगर आप आगे भी सीए इंटर, सीए फाइनल में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैथ्स का एप्लीकेशन है, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, और नेक्स्ट इज कॉस्टिंग, फाइनल में एसएफएम होगा, फाइनल में फिर से कॉस्टिंग आएगा, ऑपरेशन रिसर्च आएगा। इन सारी जगह पे आपका भले ही मैथमेटिक्स का कंसेप्ट डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा हो, बट मैथ्स का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक मैथ्स होती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए ये हमने वीडियोस बनाए हैं और आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। और दोस्तों, हमारा पर्पस है कि हम मैथ्स का फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लें। दोस्तों, अगर आपने मैथ्स पहले अच्छे से पढ़ी भी है, तो स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि आप अच्छे से सुने, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्कूल टाइम में हम चीज़ों को मगअप कर लेते हैं और मे बी हम प्रैक्टिकली उसे समझने की कोशिश नहीं करते और बाद में हमें जाके वो फाउंडेशन प्रॉब्लम देता है। करेक्ट? तो दोस्तों, शुरू करें। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमारा सबसे पहला टॉपिक है बॉडमास रूल। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा बॉडमास रूल क्या होता है, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। बॉडमास रूल जो होता है, इट इज फॉर डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन। सर, क्या मतलब हुआ? यही तो प्रॉब्लम है दोस्त। मैथ्स की इतनी सारी टर्म्स हैं जो हम लोग सुने हैं लेकिन हम लोग जानते ही नहीं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं कि बॉडमास क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज बॉडमास। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पता होना चाहिए मुझे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? क्या आप लोग जानते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर करना, रूट करना, ये सब क्या करते हैं? सर, ये सब नंबर्स में कुछ ऑपरेशंस करते हैं। नंबर्स को जोड़ देते हैं, एक नंबर में से दूसरा नंबर घटा देते हैं। देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू नंबर्स, देयर इज अ डिवीजन बिटवीन टू नंबर्स। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो आप मैथमेटिकल ऑपरेटर समझ गए। ओके गाइस, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप लोग ट्राई करेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक ही है। टेक्स्ट बुक में आपको भी मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करते जाना है। तो दोस्तों, ये टेक्स्ट बुक 2 वे टेक्स्ट बुक होगी, जिसमें कुछ कुछ जगह पे आपको भी कुछ वर्क करना होगा। ठीक है, सो इट्स अ टेक्स्ट बुक कम वर्क बुक। सो जहां जहां मैं आपको बोलते जा रहा हूं कि आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, तो आप भी मेरे साथ टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ट्राई कीजिए। आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको आता होगा ना, इतना तो मैं अज्यूम कर सकता हूं। लेट्स चेक। 3 + 5 कितना होता है? सर 8। सबको बनता है? ओके। सर, आप इतना इजी क्यों सिखा रहे हो? अरे दोस्तों, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 5 × 4 कितना होता है? 20। ठीक है, उसके बाद 7 - 6 कितना होता है? सर 1 होता है। 10 ÷ 2 5। सबको बनता है ये चीज। अब देखो अगला क्या है, 8 + 6 × 4 + 3। क्या ये आपको बनता है? सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो है। हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो है, बट मुझे एक बात बताओ फ्रेंड, सबसे पहले प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे या बाहर का सॉल्व करोगे? कैसे करोगे? क्या ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, या ब्रैकेट ओपन करोगे फिर अपने मन से सॉल्व करोगे? क्या दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर, जब एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर दिए हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले लगाऊं, कौन सा ऑपरेटर बाद में लगाऊं? विच मीन्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किस ऑर्डर में आपके ऑपरेटर्स यूज होंगे, ये हमको समझना है। ऑपरेटर का मतलब समझ गए ना? प्लस पहले लगाऊं, माइनस पहले लगाऊं, मल्टीप्लाई पहले लगाऊं या डिवाइड पहले लगाऊं?
तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको बॉडमास का रूल पढ़ना ज़रूरी है। तो ये एग्जाम्पल हम अभी नहीं करेंगे, पहले हम बॉडमास का रूल समझेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। यही मेरा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस होता क्या है ये मैं समझा रहा हूँ। व्हेन वी कम अक्रॉस ऑपरेशंस लाइक दिस, जैसे ही हम लोग वैसे एग्जाम्पल में पहुंचे, हमारे मन में ये क्वेश्चन आया, द क्वेश्चन अराइजेज विच ऑपरेशन शुड बी डन फर्स्ट। पहले मैं क्या करूं, क्या पहले मैं मल्टीप्लाई करूं या पहले मैं प्लस करूं। तो दोस्तों आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। मुझे सर यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑपरेटर पहले लगाऊं। ऑपरेटर लगाना तो बहुत ईजी है, प्लस करना मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन क्या पहले, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इट मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ रूल विच डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब यहाँ पे जरूरत है एक ऐसे रूल की जिससे हमें पता चले कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को, ओके। सो इसके लिए आया हमारा बॉडमास रूल। तो अब हम बॉडमास रूल समझने वाले हैं। सर बॉडमास इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग अस टू रिमेंबर द ऑर्डर फॉर डीलिंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। फाइन इनफ। बॉडमास का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझो। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओके। ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब समझते हो, पावर। सर ऑर्डर का मतलब नहीं समझते। देखो जैसे एक नंबर है 2 टू द पावर 2 है, एक 2 टू द पावर 3, तो पहले नंबर में 2 का ऑर्डर है 2, अगले वाले में 2 का ऑर्डर है 3। जो पावर हम करते हैं ना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये सब पावर्स होता है, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो पहले ब्रैकेट, देन ऑर्डर, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये आपका सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में आपको चीजें सॉल्व करनी है। तो सर ब्रैकेट मतलब क्या। ब्रैकेट मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व हो जाएंगी, उसके बाद फिर आप बाहर से उसको ऐड या लेस करोगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है सर, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या क्या करना है सर, उसमें सबसे पहले मुझे ऑर्डर सॉल्व करना है। अगर किसी चीज का पावर निकालना होगा तो पहले पावर निकालोगे, उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बारी पहले आती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बारी बाद में आती है। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना समझो। सबसे पहले बी, बी फॉर ब्रैकेट, नेक्स्ट इज 2, सेकेंड स्टेप इज ओ, फिर हम ऑर्डर सॉल्व करेंगे। मतलब नंबर का जो ऑर्डर, अगर पावर दिया है तो उसे सॉल्व करो, अगर कुछ पावर नहीं है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर होगा तो ही जरूरत है। देन थर्ड इज डी और एम। मतलब सर डिवीजन से पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं, डी और एम दोनों साथ में कर सकते हो। तो सर फिर हम कौन सा करें, जो लेफ्ट में पहले दिया हो उसको पहले सॉल्व करो। लेफ्ट से अगर आप लिखना चालू करते हो ना मैथमेटिक इक्वेशन, तो लेफ्ट में जो पहले आता है, अगर डिवाइड पहले आ रहा है तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो मल्टीप्लाई करो। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई की रैंकिंग 3 है, दोनों की रैंकिंग सेम है, लेकिन जो लेफ्ट में आता है उसे पहले सॉल्व करते हैं। और डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद फिर फोर्थ रैंक आती है आपकी ए और एस, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। सो गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ सर, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल का पहले फुल फॉर्म याद करते हैं सर। BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है, BO ये तो सीक्वेंस बना, लेकिन D और M एक ही साथ हो जाएंगे, A और S भी एक ही साथ होंगे। तो अल्टीमेटली देयर आर ओनली 4 रैंक्स। सबसे पहला ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लाई एक साथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ, ठीक है। तो वही 4 रैंक मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया। तो आई होप गाइस आपको बॉडमास समझ में आया होगा। अब हम लोग ट्राई करें कि हमारा ये वाला एग्जांपल, चलो ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। 8 + 4, सॉरी 8 + 6, नॉट 4, 8 + 6 × 4 + 3। तो मुझे सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, मुझे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट तो सॉल्व करना है, क्या ब्रैकेट के अंदर कहीं पावर दिया हुआ है, नहीं सर पावर कहीं नहीं, तो पावर को इग्नोर कर दो। अब देखो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन दिया है, हाँ सर मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो प्लस को पहले करोगे या मल्टीप्लिकेशन को, सर प्लस को पहले सॉल्व करेंगे, नहीं नहीं मल्टीप्लिकेशन को ना। DM डिवाइड मल्टीप्लाई, AS एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लाई की बारी आएगी। सो आप पहले करोगे 24, फिर लिख दोगे 3। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते, 24 + 3 27। अब जैसे ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो बाहर के डिजिट से आप ब्रैकेट में प्लस कर दिए, तो 27 और 8 कितना होता है, 35। हैव यू गॉट इट। और एग्जांपल्स लेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। बस आपको बेसिक चीज याद रखनी है, सर पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं हम ऑर्डर से,
फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो कुछ नोट और दिए हुए हैं, देखो। आफ्टर ब्रैकेट्स एंड ऑर्डर इज गॉन, गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डूइंग डी और एम एज यू फाइंड देम, देन अगेन सेम थिंग फॉर ए और एस। ये मैंने आपको समझाया भी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई, जब आपका ब्रैकेट वाला काम हो गया, ऑर्डर वाला काम हो गया, उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो सर डिवाइड पहले लूँ या मल्टीप्लाई, जो लेफ्ट में आ रहा है। फिर डिवाइड मल्टीप्लाई सॉल्व होने के बाद फिर बारी आती एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो उसमें भी कौन पहले लोगे, जो लेफ्ट में आता है। अगर एडिशन लेफ्ट में आए तो पहले एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन लेफ्ट में आए तो पहले सब्ट्रैक्शन कर लो, ठीक है। देन ऑफ मस्ट बी सॉल्व बिफोर डिवाइड। कभी कभी कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस में ऑफ वर्ड लिखा रहता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो जब आपको ऑफ दे दिया है, उस केस में आप मल्टीप्लाई पहले करोगे, फिर आप लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट नहीं यूज करोगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर आपको मल्टीप्लाई की जगह ऑफ दिया है, ऑफ, तो फिर ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई पहले करो या डिवाइड? नहीं सर, अगर वो ऑफ के फॉर्म में दिया है तो ऑफ पहले करोगे, डिवाइड बाद में करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ब्रैकेट्स आर सॉल्व्ड आफ्टर बार। बोल रहा है अगर कभी बार दिया हुआ है, सर बार क्या होता है, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन में बार दिया हुआ है तो ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले बार को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट ये रहता है, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अगर 3 तरह के ब्रैकेट दिए तो कौन सा ब्रैकेट पहले? सर जो स्मॉल ब्रैकेट है वो सबसे पहले, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल के बाद ये प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज करेंगे। अभी मैंने आपको समझा दिया है, पर एग्जाम्पल्स करने के बाद हमको फिर से एक बार रिवाइज करना है कि क्या हमने यही चीज अप्लाई करी थी जो हमने लिखी है, ठीक है। सबसे पहला 5 इंटू 5 प्लस 3, तो बताओ 5 इंटू 5 करूं या पहले 5 प्लस 3 करूं? क्योंकि सर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 3 इज 8। नाउ यू कैन डू 8 इंटू 5 एज अ 40, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डर का चेक करना है, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो पहले 5 इंटू 2 10 करूं फिर उसका स्क्वायर करूं, या पहले 2 का स्क्वायर करूं? नहीं सर, पहले ऑर्डर की बारी आती है, फिर मल्टीप्लाई की बारी आती है। तो 5 तो वैसे ही रहने दो, पहले 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 इंटू 4 इज 20, क्लियर। देन मल्टीप्लाई और डिवाइड बिफोर ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब हमको क्या है भाई, 2 प्लस 2 इंटू 3 दिया है, तो पहले 2 प्लस 2 करूं या पहले 2 इंटू 3 करूं? सर पहले मल्टीप्लाई लगाते हैं, दैट इज बॉडमास रूल। तो 2 प्लस 2 3 जा 6, अब कर सकते हो आप, 2 प्लस 6 इज 8, क्लियर है। नेक्स्ट अब है एग्जाम्पल हमारे पास, 25 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 इंटू 2। सर पहले क्या करूं, क्या कहीं पे ऑर्डर दिया है, क्या कहीं पे ब्रैकेट दिया है? नहीं, मतलब DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवाइड मल्टीप्लाई चेक करो, कहाँ कहाँ पे? सर पहले डिवाइड ये रहा, फिर मल्टीप्लाई ये रहा। लेफ्ट में कौन आ रहा है पहले? सर लेफ्ट में पहले डिवाइड आ रहा है, तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है? 48 डिवाइडेड बाई 6, 6 8 जा 48, 25 माइनस 8 प्लस 12 इंटू 2। एक बार ये हो गया डिवाइड सॉल्व। अब डिवाइड तो हो गया, अब हमारे पास मल्टीप्लाई बचा है, तो अब हम मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 8 प्लस 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 क्या होगा? सर 12 इंटू 2 इज 24, तो यहाँ कर दिया 24। अब आपका प्लस माइनस बचा, तो पहले माइनस कर दो, 25 माइनस 8 13 प्लस 24, और 13 प्लस 24 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 37। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया क्या करना है, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ 25 माइनस 2 इंटू 10। सर ऑफ दिया है, ऑफ दिया है, ब्रैकेट के बाहर है, तो ऑफ को पहले प्रायोरिटी दोगे या ब्रैकेट को? सर ब्रैकेट को तो प्रायोरिटी रहेगी, ऑफ प्रायोरिटी तब मिलती है ऑफ को जब वो डिवाइड के साथ है। डिवाइड और ऑफ में ऑफ पहले करना है, तो सबसे पहले तो हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? 25 माइनस 2 इंटू 10, बताओ उसमें मल्टीप्लाई और माइनस है, पहले किसको सॉल्व करोगे? सर पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉडमास में डिवाइड मल्टीप्लाई पहले आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो आपका बचा 78 माइनस बिग ब्रैकेट 5 प्लस 3 ऑफ 25 माइनस 2, नहीं सर पहले 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 होता है 20, तो बचा 25 माइनस 20, 25 माइनस 20। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ 25 माइनस 20 क्या होता है? सर 25 माइनस 20 होता है 5, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम 3 ऑफ 5 सॉल्व करेंगे। ऑफ पहले आना चाहिए या प्लस पहले आना चाहिए?
सर ऑफ पहले आना चाहिए, ऑफ इज मल्टीप्लीकेशन। तो 3 5 जा 15, तो 78 माइनस 5 प्लस 3 5 जा 15, और 15 प्लस 5 हो गया 20, तो 78 माइनस 20, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है ना, 78 माइनस 20 इज 58, तो 58 इज योर राइट आंसर। ठीक है, दैट्स हाउ वी डू BODMAS। अब कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, और वापस से ये वीडियो पॉज करके ट्राई करने के बाद फिर वापस वीडियो प्ले कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा और फिर आप चेक करिएगा कि आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना, ट्राई। चलो अब देखते हैं कि आपने सही किया या नहीं। तो क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास? सर सबसे पहला दिया हुआ है 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10। पहले क्या करूं? सर पहले करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इसमें मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? सर लेफ्ट में मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर डिवाइड राइट में आ रहा है, तो पहले जो लेफ्ट में आता है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 10। अब बताओ मुझे अब क्या करना है? अब 100 डिवाइडेड बाई 10 पहले करूं या 10 प्लस 100 पहले करूं? नहीं सर, डिवाइड पहले होगा फिर प्लस की बारी आएगी। तो 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10 इज 10, तो एंड में आपको बच गया 10 प्लस 10 विच इज 20। क्लियर है? ग्रेट। नाउ 8 प्लस 8 ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 34 बाय 5। ध्यान रखना ऑफ लिखा हुआ है, जब ऑफ आएगा तो प्रायोरिटी ऑफ को मिलती है, डिवाइड और ऑफ में ऑफ को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, 4 साइन है हमारे पास। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? सर डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी पहला कौन सा? सर पहला ऑफ। तो 8 ऑफ 8 करोगे तो क्या आ जाएगा? सर 8 प्लस 8 इंटू 8 होता है हमारा 64। 64 हो गया। उसके बाद उसको डिवाइड करना है 8 से, माइनस 34 बाय 5। अब 64 बाई 8 को सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 64 बाई 8 होता है 8, 8 8 या 64 होता है ना, तो 64 डिवाइड बाई 8 इज 8। तो फिर मैंने डिवाइड सॉल्व कर दिया, फिर माइनस 34 बाई 5। अब हमारे पास बच गया प्लस और माइनस, तो लेफ्ट से चलते जाओ। सबसे पहला आया 16 माइनस 34 बाई 5। अब इसे आप एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हो, 80 माइनस 34 बाई 5। सर ये एलसीएम कैसे होता है? दोस्तों ये हमारा एक टॉपिक है पूरा, मैं सिखाऊंगा आपको एलसीएम भी कैसे होता है। ठीक है, तो 80 माइनस 34 कितना हुआ? सर ये हो गया हमारा 46 बाई 5 इज द राइट आंसर। तो आपने चेक किया ना कैसे कैसे हुआ? सर पहले हमारा 8 ऑफ 8 सॉल्व हुआ, फिर उसकी वैल्यू आ गई 64, फिर 64 बाई 8 सॉल्व हुआ, उसकी वैल्यू आ गई 8। उसके बाद प्लस माइनस बच गया, तो पहले 8 प्लस 8 16 कर दिया, उसके बाद फिर 16 माइनस 34 5 को सॉल्व कर दिया, तो अल्टीमेट आंसर आया आपका 46 डिवाइडेड बाई 5। आई होप इट्स क्लियर, राइट? नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या था? 8 माइनस 6 सॉरी 18 माइनस बिग ब्रैकेट 6 स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस 8 माइनस 6 बाई 3। दोस्तों ये जो 6 प्लस 3 के ऊपर एक लाइन है, 6 प्लस 3 के अपर में एक लाइन है, नॉट अंडर लाइन, इट्स अपर लाइन, दैट इज कॉल्ड बार। जहां अगर ब्रैकेट के अंदर बार दे दिया है तो पहले बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं? 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 8, 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। तो पहले मैंने बार सॉल्व किया, 4 माइनस 8 माइनस 9, ये करली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आया आपका 18 माइनस 8 माइनस 9 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 18 माइनस 6 माइनस करली ब्रैकेट 4, 8 माइनस 9 होता है सर माइनस 1, 8 माइनस 9 इज माइनस 1, तो 4 माइनस माइनस 1 ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इज 18 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 1 5, 6 माइनस 5 बचा आपका, करली ब्रैकेट इज गॉन। फिर बचा 18 माइनस 6 माइनस 5 बचा 1, तो 18 माइनस 1 इज 17। फिर तो बहुत इजी है ना, आपको बस सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले बार सॉल्व किया, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व किया। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट का सीक्वेंस भी यहाँ पे पता चल गया। तो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम था BODMAS रूल। तो आई होप आपको BODMAS रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। क्लियर? तो आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है नंबर लाइन। सर नंबर लाइन तो बहुत इजी होता है, नंबर लाइन क्या सिखा रहे हो आप?
नंबर लाइन में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जिसको नहीं है प्रॉब्लम बहुत अच्छी बात है, बट जिसको प्रॉब्लम है डोंट हेजिटेट गाइस। आप लोगों को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए, मैथ्स बिल्कुल ईजी हो जाए आपके लिए, यही मेरा पर्पस है, ठीक है ना। तो आपको जो चीज़ आपको आती भी है तो उसे फिर से सुनो। शायद आप गलत समझ रहे हो पहले से, शायद आपका परसेप्शन या आपका कंसेप्ट उतना स्ट्रांग ना हो, उसे क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है। चलो तो हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम है दोस्तों नंबर लाइन। तो हमने बॉडमास रूल देख लिया, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया था बॉडमास रूल का, जिसमें हमने बी ओ डी और एम, ए और एस ये देखा, और ये सबका फुल फॉर्म है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट, नंबर लाइन। सर नंबर लाइन क्या होता है? दोस्तों नंबर्स होते हैं एक तो पॉजिटिव की तरफ, एक होते हैं नेगेटिव की तरफ, और एक होता है जीरो। तो जीरो इज द सेंटर ऑफ ऑल द नंबर्स। और राइट की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगर आप राइट की तरफ बढ़ते हैं सो दैट इज ऑल पॉजिटिव नंबर्स, अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं सो दैट इज ऑल नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो देखते हैं नंबर लाइन क्या है। ऐसी दिखती है नंबर लाइन। सर बीच में सेंटर में होता है जीरो, राइट साइड जो मेरा ग्रीन पोर्शन है दैट इज ऑल पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो सर आप नंबर लाइन में और क्या पढ़ाना चाहते हो? ये लाइन तो आपने पढ़ा दी। नंबर लाइन में दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमको समझ में आनी चाहिए। जब भी आप नंबर लाइन से राइट की तरफ जाते हैं, भले नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, जब आप नंबर लाइन से राइट की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हो, नंबर लाइन से जैसे ही आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपका नंबर बढ़ रहा है। तो अगर आप नेगेटिव नंबर की बात करें और वहां से भी राइट की तरफ आते हैं तो भी नंबर इंक्रीज हो रहा है। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब आपसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? अ नंबर ऑन द लेफ्ट इज लेस देन अ नंबर ऑन द राइट। कोई भी नंबर जो लेफ्ट में है वो उसके राइट वाले नंबर से छोटा है। हाँ सर ऑब्वियसली, जैसे 2 इज लेस देन 6। सर ये तो किसी को भी पता है। अरे भाई किसी को भी पता है, ठीक है, कभी कभी माइनस में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो पॉजिटिव नंबर था ना, 2 तो 6 से छोटा है तो सबको पता है। नंबर लाइन में देख लो 2 कहाँ है? सर 2 यहाँ है, 6 यहाँ है। क्या 2 लेफ्ट में है 6 के? हाँ सर 2 लेफ्ट में, इसलिए 2 इज स्मॉलर देन 6, ठीक है। नाउ -1 इज लेस देन 1। सर -1 इज लेस देन 1, हाँ क्योंकि -1 नेगेटिव है तो छोटा नंबर कहलाया, 1 पॉजिटिव है। हाँ पर नंबर लाइन में भी तो चेक करो, -1 लेफ्ट में है, +1 राइट में है, तो कौन छोटा? सर जो लेफ्ट में है वो छोटा, जो राइट में है वो बड़ा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये भी हमको समझ में आ गया, ये भी आ गया। -6 इज लेस देन -3। अरे सर -6 तो -3 से बड़ा हुआ ना, 6 तो 3 से बड़ा होता है। यही तो कंफ्यूजन आता है लोगों को, सबको नहीं आता, आई एग्री, पर कुछ लोगों को यहाँ भी कंफ्यूजन आता है। सर -6 दिखने में बड़ा है लेकिन उसका साइन नेगेटिव है। नेगेटिव में जितना भी लेफ्ट की तरफ जाओगे और छोटा होता जाएगा, जितना भी लेफ्ट की तरफ जाओगे उतना रिड्यूस होता जाएगा। तो -6 इज लेस देन -3। सर -6 है मेरा यहाँ पे, -3 है यहाँ पे, बताइए लेफ्ट में कौन है? सर -6 लेफ्ट में, इसलिए तो -6 इज लेस देन -3। क्लियर है? चलो यही बस समझाना था। नंबर लाइन बहुत इजी दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा मैं, बट जिनको नहीं आता प्लीज समझ लो दोस्तों, है ना। प्रॉपर्टी 2, अ नंबर ऑन द राइट साइड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट। सर ये दोनों प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या था? अरे कोई डिफरेंस नहीं था, बस बताने का तरीका था। एक यहाँ से कान पकड़ रहा था, एक घुमा के कान पकड़ रहा था, सिंपल। सो जो राइट में होता है वो ग्रेटर होता है, जो लेफ्ट में होता है वो स्मॉलर होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, जो लेफ्ट में है वो स्मॉलर, जो राइट में है वो ग्रेटर, वो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो कोई डाउट इसमें नहीं। तो 5 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 0। सर 5 राइट में है, 0 लेफ्ट में, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। देन 1 इज ग्रेटर देन -1, यस -1 वाज लेस देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन -1, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, -4 इज ग्रेटर देन -6। बस यही तो कंफ्यूजन होता है, तो यही आपको गलती नहीं करनी। सर -4 राइट साइड में, -6 उससे लेफ्ट की तरफ है, तो -4 बड़ा या -6 बड़ा? सर -4 इज बिगर देन -6। ओके क्लियर, गॉट इट गाइज। चलो तो अब आपको कुछ ट्राई करना है तो करिए आप लोग भी ट्राई मेरे साथ, है ना। टेक्स्ट बुक में आपको ट्राई करना है, ऐड 2 एंड -3। बताओ 2 और -3 को ऐड कैसे करते हैं? सर बड़ा सिंपल है, 2 + -3। सर प्लस माइनस माइनस होता है, सबने पढ़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा ये 2 - 3, तो बचा क्या? -1,
एक्चुअल में नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लस माइनस माइनस क्यों होता है। बचपन में आपको सिखा दिया गया कि प्लस माइनस माइनस होता है, बट क्यों? जब आप नंबर लाइन देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो 2, आप 2 में हो अभी, ठीक है, 2 -3 बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है ना, 2 -3। नहीं सर, 2 में ऐड करो -3। भाई माइनस ऐड करना मतलब पीछे चले जाना। क्लियर? तो मैं बोल रहा था 2 -3 मतलब -3 का मतलब क्या है? 2 से लेफ्ट की तरफ जाना है, माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ। तो 2 में से 3 स्टेप पीछे जाओगे अगर आप, 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो कहाँ पहुँच गए आप? सर -1 में जाके लैंड किए, तो वही तो आया -1। 2 -3 -1, समझ रहे हो बात को? तो प्लस माइनस भी जो है नंबर लाइन की मदद से ही बनता है। चलो फिर सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2। सर 4 -2 विच इज 2। तो 4 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब 4 को 2 पीछे ले जा रहे हो, तो 4 से 2 पीछे आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड 4 -2। तो प्लस माइनस को नंबर लाइन के फॉर्मेट में समझाना, ये मेरा पर्पस था आपका। और आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई प्लस माइनस माइनस क्यों होता है, माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। एड -2 एंड 4। सर -2 + 4 प्लस करना है मतलब राइट साइड जाना है नंबर लाइन। तो -2 है यहाँ पे, 4 स्टेप आपको आगे जाना है, 1 स्टेप 2 स्टेप, सॉरी 1 से 0 तक आएंगे। तो पहला आया 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। इसलिए आपका -2 + 4 जब आप करते हो तो क्या आता है? +2। ठीक है ना, -2 + 4 इज +2। क्यों सर? 4 और 2 में कौन बड़ा? 4। 4 का साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में से नेगेटिव अगर छोटा माइनस होता है तो पॉजिटिव बचता है। हमने ऐसे याद किया था, याद करने की जरूरत ही नहीं, नंबर लाइन अगर आपको पता होती तो कभी याद करना ही नहीं पड़ता। नाउ सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 5। -6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। सर मतलब -6 से और नेगेटिव की तरफ जाना है, तो और लेफ्ट की तरफ जाओगे ना। तो अगर कोई वैल्यू है -6, इससे और लेफ्ट साइड जाओगे तो और वैल्यू नेगेटिव बढ़ती जाएगी ना। और जगह आपको नेगेटिव को बढ़ाना है तो 6 और 5 को ऐड करना पड़ जाएगा, इसलिए क्या आता है? -11। इसलिए माइनस 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 होता है और दोनों ऐड हो जाते हैं, है ना, क्योंकि लेफ्ट को और लेफ्ट लेके जाना है आपको। लेफ्ट को और लेफ्ट लेके जाओगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी नेगेटिव की। विच वन इज स्मॉलर, -2 और 3? सर -2 और 3 इनमें से कौन छोटा है? ऑब्वियसली सर -2। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में, इट इज लेफ्ट ऑफ 3, 3 के लेफ्ट में। विच इज लार्जर, 2 और -3? सर 2 और -3 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 2, बिकॉज इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द -3। नाउ विच वन इज हाइएस्ट, 1 -6 -2 और 2, इन चारों में कौन हाइएस्ट है? -6? नहीं दोस्तों, 2 हाइएस्ट है। -6 और -2 तो लेफ्ट साइड में है, तो नेगेटिव तो कभी हाईएस्ट होगा ही नहीं ना जब आपके सामने पॉजिटिव दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर लाइन। तो गाइज आई होप आपको नंबर लाइन भी बहुत अच्छे से समझ में आया। नंबर लाइन बहुत ही ईजी था। राइट साइड ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड स्मॉलर देन। प्लस बोलता है तो राइट साइड जाना है नंबर लाइन, और माइनस बोलता है तो लेफ्ट साइड जाना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ओके सर, हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो गाइज हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है देखते हैं, मल्टीपल्स एंड एलसीएम। दोस्तों एलसीएम का बहुत यूज आने वाला है आपको, अकाउंट्स में भी आने वाला है और मैथ्स में तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। इक्वेशन चैप्टर हो चाहे रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर हो, हर जगह आपको एलसीएम का यूज आने वाला है। तो एलसीएम बहुत अच्छे से समझना है यार, बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्लास आई थिंक 6th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, बट स्टिल सर हम भूल गए ना। 5th तो हमने कब करी थी? अभी तो आप 12th पास करके उसके बाद फाउंडेशन करने आ रहे हो, तो बहुत ही साल हो गए ना, 7 ईयर से भी ज़्यादा हो गया। तो हो सकता है लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स आपको पता है क्या होता है? सर किसी भी नंबर का मल्टीपल्स मतलब जो बचपन में आपने टाइम्स टेबल पढ़ी थी ना, 1 2 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये जो था 2 टाइम्स ऑफ 2, 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 4, 2 इंटू 4, यही हमारी टेबल्स थी, है ना। तो ये टेबल आप लोग जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इन्हीं को मल्टीपल्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, तो आप बोलोगे 3 6 9 12। सो जो टेबल हमने पढ़ी थी वही मल्टीपल कहलाती है। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? सर जो उसके टेबल्स के आंसर आते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो ना, 1 की टेबल ये रही,
फिर 2 की ये रही 2 4 6 8 10, 4 का ये रहा 4 8 12 5 6 7, समझ रहे हो? यही टेबल्स होता है, इन्हीं को मल्टीपल्स बोलते हैं। तो मल्टीपल्स ही टेबल्स होता है, ये तो समझ में आ गई बात। ठीक है सर, ये समझ में आ गई बात, बट हमें समझना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, 2 नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है? एक नंबर है मेरा 8, एक नंबर है 12। 8 के मल्टीपल्स क्या है मुझे लिस्ट डाउन करके बताओ। सर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80, ठीक है? और 12 के क्या होते हैं सर? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। ये तो सबको बनता होगा, ये टेबल्स बनाते। आई डोंट थिंक टेबल में भी किसी को डाउट होगा। अब ये सारे क्या कहला गए सर? दीज आर मल्टीपल्स, इन्हीं को तो मल्टीपल्स बोलते हैं, है ना? तो ये जो 12 24 36 ये मल्टीपल्स हो गए 12 के, और 8 16 24 ये सब मल्टीपल्स हो गए 8 के। अब मुझे बताओ ये दोनों नंबर के बीच में कोई कॉमन मल्टीपल्स हैं क्या? कॉमन मल्टीपल्स सर 8 12 16 24, सर 24 दोनों में आ रहा है, ठीक है भाई, ये पहला कॉमन मल्टीपल मिला मुझे। 32 40 48, सर ये 48 48 भी दोनों में आ रहा है, ये दूसरा मल्टीपल मिला। और कोई देखो सर 72 72 ये भी दोनों में आ रहे हैं, ये आपको तीसरा मल्टीपल मिला। सर ऐसे तो अगर आप टेबल्स को बढ़ाते जाओगे तो बहुत सारे मल्टीपल कॉमन मिलेंगे। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब समझे? सर कॉमन मल्टीपल का मतलब है दो नंबर के जो मल्टीपल्स हैं उन मल्टीपल्स में कुछ कॉमन भी आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल्स। जैसे कि 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? 24 48 72, और भी हैं एंड सो ऑन। अभी हमने सिर्फ 10 तक के लिए तो इतने आए 3। इनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? सर इनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो 24 हो गया। मतलब जो भी कॉमन मल्टीपल्स की लिस्ट है उसमें से छोटा कौन सा है? लीस्ट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सर दो नंबर के बीच में जो भी कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। सर सब भूल गए हम लोग, मल्टीपल कॉमन ये सब क्या होता है? अरे भाई मल्टीपल मतलब टेबल। 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3 6 9 12, 5 के होते हैं 5 10 15 20। सारे मल्टीपल्स लिख दो दोनों नंबर के, उनमें से जो कॉमन है 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से मिले हमको? 24 72 48 एंड सो ऑन। उसमें से सबसे छोटा कौन सा है? जो पहला वाला होगा। पहला वाला कौन सा मिला था? 24। दैट इज कॉल्ड एज एलसीएम। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक इसे क्या बोल रहा है। टेक्स्ट बुक में लिखा है सर सबसे पहली चीज कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है? इट इज अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल फॉर ऑल द नंबर्स बीइंग कंसीडर्ड। तो जैसे हम लोग अभी कंसीडर कर रहे थे 8 और 12, तो 8 और 12 के जो मल्टीपल्स हैं उन दोनों में कॉमन कौन कौन से थे? वही कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अगर इसकी जगह आप 3 नंबर्स देख रहे होते तो तीनों में जो कॉमन है दैट वाज कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल फॉर ऑल द 3। ठीक है, now for example common multiple of 8 and 12 is 24. Here 24 is a multiple that comes in table of both 8 and 12. सिर्फ 24 नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है 24। 48 भी सही है, 72 भी सही है। अब बारी आती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि सर जो भी कॉमन मल्टीपल्स है उसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो बोल रहा है देयर कैन बी काउंटलेस नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स। देखो टेबल तो इनफाइनाइट होती है ना, आप बढ़ाते जाओगे तो कॉमन मल्टीपल भी मिलते जाएंगे। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स बट लोवेस्ट अमॉन्ग देम विल बी कॉल्ड एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और उनमें से जो लोवेस्ट होगा ना वो कहलाएगा मेरा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 8 और 12 का एग्जांपल इन्होंने भी दिया है। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, तो 24 भी कॉमन मल्टीपल हुआ। 8 6 जा 48, 12 4 जा 48, तो 48 is also common multiple. Similarly, there can be countless number of common multiple, but the lowest one is 24. So LCM is, सर यहाँ पे LCM मेरा हो जाएगा 24. Is it clear? That is called LCM दोस्त। ये आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो पॉज कीजिए, आप लोग LCM निकालिए और फिर वापस वीडियो प्ले करके हम साथ में करेंगे। तो आई होप गाइस आपका हो गया होगा। चलिए चेक करते हैं आपने सही किया कि नहीं। Find the LCM of 6 and 10. 6 के मल्टीपल्स क्या है सर? 6 12
और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 10 के सर 10 20 30, तो 30 और 30 कॉमन आ गया पहला ही दोनों के बीच में, यस। सो एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया सर 30, ठीक है। अगला 3 और 5, सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। क्या कुछ कॉमन मिला? हाँ सर मिला ना 15, बस पहला यही मिला तो यही है कॉमन, पहला वाला जो मिल गया वही आपका एलसीएम होता है। सो एलसीएम इज 15, ठीक है। देन 20 एंड 12, 20 और 12 में क्या होगा सर 20 40 60, और 12 की टेबल में आता है 12 24 36 48 एंड 12 5 जा 60, तो 60 पहला मिला दोनों में कॉमन, तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया आपका 60, ठीक है। देन 13 एंड 5, सो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65, और 5 की टेबल में भी 65 आता है सर, 5 10 15, सर उसके पहले कोई भी कॉमन नहीं आएगा, नहीं आएगा ना दोस्तों, क्योंकि 5 की टेबल में 5 10 यही आता है, 5 10 15 20, तो ऐसा पहला नंबर तो 65 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर आप टेबल लिखते जाओगे तो 65 आ जाएगा, 5 13 या 65, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया सर 65, ठीक है। उसके बाद 7 एंड 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, अरे 14 1 जा 14, सर पहला ही आ गया, हाँ, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया आपका 14। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपके दोनों ही नंबर प्राइम नंबर होते हैं तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या बोला मैंने? जैसे देखो 3 और 5 प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम देखो 3 × 5 आ गया। यहाँ पे 20 और 12 सर दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, 13 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, इसलिए देखो 13 5 जा 65, ठीक है ना। तो जब प्राइम नंबर है तो हमारे लिए निकालना आसान हो जाता है एलसीएम, अगर दोनों ही नंबर प्राइम है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारे पास एलसीएम जो है वो डायरेक्टली निकल जाता है। और अदरवाइज जो मैंने नॉर्मल टेक्निक बताई उससे आपको समझ में आना चाहिए, है ना, एलसीएम क्या होता है। नाउ ये था हमारा एलसीएम। तो गाइज आई होप आपको एलसीएम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने मल्टीपल्स पढ़ा और फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पढ़ा। गाइज अगला टॉपिक है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वर्ड बना है हमारे फैक्टर्स से, मतलब टू फाइंड आउट फैक्टर्स इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स मतलब क्या होता है सर? कोई भी नंबर किन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन के बारे में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स आर द नंबर यू मल्टीप्लाई टू गेट द अनदर नंबर। फैक्टर्स वो नंबर है जिनमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे नंबर मिलते हैं, तो उस दूसरे नंबर का ये फैक्टर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे बोलूं एक नंबर है 10, तो 5 × 2, तो ये उसका एक फैक्टर हो गया, 5 और 2, है ना। और उसके बाद क्या कर सकते हो आप, 1 × 10, तो एक फैक्टर 1 एक फैक्टर 10। तो एक नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो सारे नंबर उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। नाउ प्राइम नंबर्स क्या होता है सर? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक 1 पहला 1 एंड दूसरा देमसेल्फ वो खुद। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और एक वो खुद। सर 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। सर 1 तो सबका ही फैक्टर है। तो क्यों? क्योंकि सर 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, वो तो पूरे नंबर्स को लेके चलता है ना। तो 1 तो सबका फैक्टर, साथ में दूसरा उसने क्या कंडीशन बोली, देमसेल्फ, 1 एंड देमसेल्फ। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन दूसरी कंडीशन है देमसेल्फ। जैसे चेक करते हैं, 1 किस किस से डिवाइड होता है? सर सिर्फ 1 से होता है। तो क्या इसने कंडीशन सेटिस्फाई करी? नो, सो नॉट अ प्राइम नंबर। 2, सर 2 एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है, एक तो 2 से डिवाइड हो जाता है। हाँ, तो एक हो गया 1 और एक देमसेल्फ, इसलिए यस प्राइम नंबर। उसके बाद 3, सर 3 1 से डिवाइड होता है और 3 से खुद से डिवाइड होता है, तो ये भी प्राइम नंबर। 4, सर 4 एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक तो 2 से डिवाइड होता है और एक तो खुद से डिवाइड होता है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना सर।
1 2 और खुद, मतलब 3 हो गए, हमें तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स चाहिए थे, या तो खुद या तो 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये था प्राइम नंबर। तो फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स कौन से जो फेमस है सर? 2 3 5 7 11। सर 6 नहीं होता ना, 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है। 7 नहीं होता, 7 सिर्फ खुद से होता है और 1 से होता है। 8 सर 8 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। फिर 9 भी 3 से हो जाता है ना, इसलिए सीधे आपकी बारी आ रही 11th की 7 के बाद। ऐसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर बढ़ते जाएंगे, है ना। 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 19। चलो, कंपोजिट नंबर क्या होता है सर? कंपोजिट मतलब प्राइम का उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा नहीं, लेकिन फिर भी यही समझो कि उल्टा। मतलब ऐसे नंबर जो मोर देन 2 फैक्टर्स कंटेन करते हो। जैसे मैंने 4 बोला था, 4 जो नंबर आपने देखा था यहाँ पे, 4 के देखो कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 1, एक तो 4 खुद और एक 2, तो 2 से ज्यादा हो गए ना, तो इस केस में वो क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। तो पहली बात तो वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। दूसरा, वो 1 ना हो, है ना। तो 1 को आपने प्राइम से भी निकाल दिया, 1 को कंपोजिट से भी निकाल दिया, मतलब 1 अपने आप में अकेला है, ना तो वो प्राइम है ना तो वो कंपोजिट है। प्राइम और कंपोजिट नंबर की शुरुआत होती ही 2 से, 1 को इग्नोर करना है, ठीक है। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट कंपोजिट नंबर आर नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स एंड अदर देन 1, ठीक है। तो सर नंबर कैन आइदर बी ओनली ऑफ 3 टाइप्स। सर नंबर जो है वो 3 ही तरह के हो सकते हैं, या तो वो प्राइम होगा, या तो वो कंपोजिट होगा, या तो वो 1 होगा। अगर वो प्राइम भी नहीं है, अगर वो कंपोजिट भी नहीं है, तो वो सिर्फ 1 है। और अगर वो 1 है तो वो प्राइम और कंपोजिट नहीं है ना। तो प्राइम में कौन कौन से आते हैं? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। और कंपोजिट में आते हैं 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये था हमारा प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यही हमको मेन समझना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर नंबर जो कि कंपोजिट होगा, है ना, या प्राइम भी हो सकता है, उसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और उसमें से कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। मतलब सर एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे 36 दिया है, 36 जो है हम ऐसे करेंगे 2 इंटू 18, 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। इसका मतलब 36 नंबर कैसे बना सर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 करके देख लो, इसी से आपका 36 बना है। बट क्या ये 2 2 3 3 सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं? हाँ, इसलिए इस फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। सर चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। बट यहां पे जब आपने फैक्टर्स लिखे तो क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं सर, 9 प्राइम नंबर नहीं है। मतलब फैक्टर्स को ड्रिल डाउन करके उनके प्राइम नंबर्स तक पहुंचाना है। एक और एग्जांपल देखो, बड़ा एग्जांपल देखो, 1050, 2 से डिवाइड होता है सर? हाँ, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सर 525 किससे डिवाइड होता है? 5 से डिवाइड होता है, 5 1 जा 5, 0 5, 5 2 जा 10, 1 3 7। अब देखो 2 5 5 3 7, सर सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, चेक कर सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो ये सारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका? 1050 का। तो समझ गए बात को? आपको बस अपसाइड डाउन करते जाना है। जो भी सबसे छोटा नंबर आपको लगता है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, उससे डिवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो और ये 4 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को करने हैं। शुरू कीजिए। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो सबसे पहला है 44, बताओ भाई, सबसे पहले 2 से ट्राई करो ना। 2 से हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। 222, 211। अब बताओ 11 2 से होता है? नहीं सर। 3 से होता है? नहीं सर। 5 से होता है? नहीं सर। 7 से? नहीं सर। 11 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो कहाँ से किसी और से डिवाइड होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है इसलिए ये फैक्टर्स में आ रहा है। नाउ 78, क्या ये 2 से होता है? हाँ, 2 3 जा 6, 1 8, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सर 13 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, 13 सिर्फ 1 और 13 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर है 1210, 1210। सबसे पहले 2 से ट्राई किया, 2 6 जा 12, 0 5,
फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1। फिर 121 किससे होता है चेक करो सर, 1 से तो होगा, 1 से करना नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से चेक करते हैं, 11 1 जा 11, 1 11, 11 इंटू 11 होता है 121। तो आपका प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। सर 11, हाँ 11 भी तो प्राइम नंबर है ना। चलो 343, 2 से नहीं हो रहा सर, 3 से चेक करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 343 सर, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा सर, 4 8 जा 32, 23 नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से चेक करो, 7 4 जा 28, 28 फिर बचा 6 3, 7 9 जा 63 सर, 7 से हो गया, 7 7 जा 49। तो ये तो सर 7 इंटू 7 इंटू 7 हुआ, 7 का क्यूब 343। तो क्या ये 777 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया? यस, ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो गाइस इसके साथ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट कर लिया। तो फैक्टराइजेशन आपका डन है। तो ये हमने पढ़ लिया सर, नंबर कैन आइदर बी ओनली ऑफ द थ्री थिंग्स। फर्स्ट, या तो वो प्राइम हो सकता है, या तो वो कंपोजिट हो सकता है, या तो वो 1 हो सकता है, दैट्स इट। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक्स ऑफ मैथ्स पार्ट 1। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा इसमें? सर हमने सबसे पहले आज पढ़ा, हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन, बॉडमास रूल। सर बॉडमास रूल हमने देखा ये तब काम आता है कि हमको मैथमेटिकल ऑपरेटर किस सीक्वेंस में लगाने हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, जब कंफ्यूजन आ रहा हो कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, डिवाइड लगेगा, कौन पहले कौन बाद में, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूं, बार सॉल्व करूं, क्या सॉल्व करूं, उसके लिए बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल ने हमें ये समझाया, बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ओ फॉर ऑर्डर, अगर ऑर्डर दिया है तो सबसे पहले ऑर्डर सॉल्व करो, उसके बाद फिर डिवाइड मल्टीप्लाई में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो जो लेफ्ट में हो पहले, पर दोनों की रैंकिंग सेम होती है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो जिसकी मेथड पहले हो। अगर मल्टीप्लिकेशन और ऑफ, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दिया है तो लेफ्ट के हिसाब से चलो, लेकिन ऑफ और डिवाइड दिया तो ऑफ को पहले सॉल्व करो। उसके बाद हमने ये यहाँ पे सर प्रॉपर्टी भी देखी थी कि ब्रैकेट्स जो है वो बार के बाद सॉल्व होंगे, तो ब्रैकेट से भी पहले किसकी बारी आती है? बार की। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट, सर ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, नॉर्मल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। करली मतलब ब्रेसेस, है ना। ये हमने सारे एग्जाम्पल किए थे। फिर आपका आया था नंबर लाइन। सर नंबर लाइन मतलब जिस नंबर लाइन में हमने नंबर पुट किए थे, 0 हमारा सेंटर होता था, 0 के राइट में हम जाते थे तो दैट वाज कॉल्ड एज ग्रेटर नंबर, 0 के लेफ्ट में जाते थे तो दैट वाज कॉल्ड द नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर आपको ऐड करना है तो आपको राइट जाना है, और अगर आपको लेस करना है तो आपको लेफ्ट जाना है। उसके बाद मल्टीपल्स था। सर मल्टीपल्स मतलब टेबल्स जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, हर नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। अगर किसी 2 नंबर या 3 नंबर या कितने भी नंबर्स की बात कर रहे हो, उनके सारे मल्टीपल्स लिस्ट डाउन करके जो कॉमन निकलता है और उसमें से जो सबसे छोटा होता है वो कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बाद हमने देखा फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स। सर जिन नंबर को मल्टीप्लाई करके एक दूसरा नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने देखा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और 1। तो मतलब नंबर 3 तरह के होते हैं, प्राइम, कंपोजिट या 1। प्राइम का मतलब जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बस। कंपोजिट का मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। और फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड देखी थी, ये अपसाइड डाउन मेथड बोलते हैं इसको, अपसाइड डाउन डिवीजन। इससे हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को अगर आप लेते हो तो जो फैक्टर्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आई होप गाइज यू एंजॉयड द सेशन, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में बेसिक्स, कुछ और बेसिक्स के साथ। तो सी यू, बाय बाय।